हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो सब्जेक्ट है सर्किट एंड सिस्टम, जिसका कोड है EEC 208, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस के 4th सेमेस्टर में चलता है। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो टॉपिक है सर्किट एंड सिस्टम, सब्जेक्ट का नाम है। जो टॉपिक है आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम। तो पहले हम सिग्नल डिस्कस करेंगे, है ना। इस वीडियो में जो वीडियो है हमारा लेक्चर 1 है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। इसकी डिफिनीशन डिस्कस करेंगे कि सिग्नल की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या होता है, फिर देन हम सिस्टम की बात करेंगे। तो जब भी सिग्नल की बात करेंगे, जैसे देखो हम जब भी कोई चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, है ना, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर उस सिग्नल से आता है। जैसे बगल से हमारी गाड़ी गुजरती है तो क्या है, एक सिग्नल है ना। तो कोई भी सिग्नल एक ऐसा है, सिग्नल इज वन दैट कैरी इंफॉर्मेशन, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, या फिर डिफाइंड एज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरी विथ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक या एक से ज्यादा, वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, लाइक म्यूजिक, स्पीच, है ना। तो ये भी बोलते हैं कि सिग्नल ऐसी क्वांटिटी है जो वन या मोर वेरिएबल पे वेरी करता है ना, या टाइम स्पेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका चेंज होता है। जैसे म्यूजिक है आपका, है ना, नाइट के टाइम में उसका साउंड बहुत ज्यादा आएगा, वही दिन का टाइम होगा तो उसका क्या होगा, कम होगा। स्पीच है, स्पीच भी यदि मान लीजिए हम स्पीच दे रहे हैं, ऑडियंस कम है तो हम क्या करेंगे, धीरे बोलेंगे। वही ऑडियंस ज़्यादा है तो हमारा स्पीच की आवाज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे से साथ वेरी करती है या टाइम स्पेस के साथ चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्नल बोलते हैं। जैसे अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिग्नल। टाइप्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, दो टाइप्स के, एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं, ए सिग्नल दैट इज डिफाइंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो ये एक हम CRO बना रहे हैं, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी डिफाइन है, यहाँ पे भी डिफाइन है, यहाँ पे भी डिफाइन है, यहाँ पे भी, मतलब सारे टाइम ऑफ इंस्टेंट पे डिफाइन होगा। उस सिग्नल को बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल, XT से डिनोट करते हैं। और एनालॉग सिग्नल को कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं, इसी को भी हम कंटिन्यूअस सिग्नल भी, ठीक है। डिजिटल सिग्नल, द सिग्नल दैट आर डिस्क्रीट इन टाइम एंड क्वांटिटाइड इन एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे वैल्यू है ना, ये वैल्यू है आपकी, यहाँ से 0 1 2 3, मतलब 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। डिस्क्रीट इन टाइम मतलब कुछ टाइम इंस्टेंट के लिए है। जैसे डिस्क्रीट में डिजिटल क्या हो गया, या तो वैल्यू 0 है या तो वैल्यू क्या है आपकी 1 है। 0 और 1 के बीच आपका, जैसे मान लो कि दिन या रात है, या तो दिन होगा या तो रात होगा, ये क्या हो गया आपका, डिस्क्रीट हो गया। लेकिन टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर क्या हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हमेशा टेम्परेचर मिलेगा। तो टेम्परेचर क्या हो गया, एनालॉग सिग्नल। और डे और नाइट क्या हो गया आपका, डिजिटल सिग्नल। अब आते हैं कंटिन्यूअस, जो डिजिटल सिग्नल है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस सिग्नल। जैसे साइनसोडियल वेवफॉर्म है, ये क्या हो गया, ये सारे टाइम इंस्टेंट पे, जैसे मान लो टाइम हो गया तो सारे टाइम इंस्टेंट पे, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, हर टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन है। तो सिग्नल दैट इज डिफाइंड फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ये कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड एंड कंटिन्यूअस इन टाइम, एम्पलीट्यूड में भी कंटिन्यूअस होगा, टाइम में भी कंटिन्यूअस होगा। और इसी सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल भी, discrete time signal, a signal that is defined for discrete instant of time is known as discrete time of signal। जैसे 0 1 2 3 4, 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू, 4 पे वैल्यू। देखो आप
1 पे वैल्यू मिल रही है, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये मान लो 2 है, ये 3, ये 5 मान लो। 1 से 2 के बीच वैल्यू नहीं पता है, 2 से 3 के बीच वैल्यू नहीं पता है, 3 से 4 मतलब पार्टिकुलर टाइम पे भी 1 पे पता है, 2 पे पता है, 3 पे। जब पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू मिलेगी उस सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते हैं, और इसी को हम डिजिटल भी इवेंट सिग्नल, ये तो पढ़ते आए आप। इवेंट सिग्नल का क्या होता है, जैसे मान लो कि xt एक फंक्शन है, यदि हम xt को -t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सेम फंक्शन मिले पॉजिटिव साइन के साथ ही, है ना, सेम फंक्शन मिले तो उसको इवेंट सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट सिग्नल। और यही यदि xt को हम x ऑफ -t से करें और -xt मिले तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड। ओके, जैसे मान लीजिए आप फंक्शन है xt = t², x ऑफ -t भी क्या आएगा आपका? t² हो गया, तो कौन सा सिग्नल हो गया? इवेंट सिग्नल हो गया। तो मान लो xt = क्या है आपका? tq है, x ऑफ -t करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? x ऑफ -t करेंगे तो -tq, क्या आ जाएगा? -tq। ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा? ऑड सिग्नल। मतलब xt को यदि हम -t से करते हैं, xt आता है तो इवेंट होगा और माइनस साइन के साथ आएगा तो क्या होगा आपका? ऑड हो जाएगा। वहीं कंटिन्यूअस डोमेन में ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक सिग्नल, मतलब पीरियोडिक कब होगा? जब ये फॉलो करेगा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को xt + t इक्वल टू क्या होना चाहिए? xt होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो भी सिग्नल फॉलो करेगा वो कंटिन्यूअस होगा। लाइक आप साइनसोइडल को देखो, आप जैसे साइन थीटा है, यदि इसको sin 2π + थीटा लिखें तभी क्या मिलेगा? साइन थीटा ही मिलेगा, है ना। तो कंटिन्यू पीरियोडिक को ये भी बोलते हैं जब ग्राफ हमारा रिपीट होने लगे, जैसे 0, π, 2π, डिफिनिट टाइम से ग्राफ रिपीट होने लगे तो सिग्नल क्या होता है? ये देखो, इसका नेचर सेम नेचर यहाँ पे मिलेगा इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइम, और सॉरी पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो ये सारे सर्टेन टाइम पे क्या होता है? डिफाइंड होता है। नॉन पीरियोडिक का मतलब है ये मैथमेटिकल होल्ड नहीं करेगा, ये जो एक्सप्रेशन है xt = xt + t, ये होल्ड नहीं करेगा, ये नॉट रिपीट होगा। डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक। ओ टाइम डोमेन में, जैसे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में xt से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल को, और डिस्क्रीट में हम लोग क्या करते हैं? xn से। तो डिस्क्रीट में क्या हो जाएगा? t के जगह n आ जाएगा, बाकी सारी चीजें आपकी क्या होगी? सेम। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ये समझने। तो कोई सिग्नल जो है, एनर्जी सिग्नल कब होगा? जब उसकी एनर्जी जो होगी फाइनाइट होगी, फिक्स होगी, और जो पावर होगा, द सिग्नल विच हैज ए फाइनाइट एनर्जी एंड 0 एवरेज, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। उस सिग्नल को हम लोग बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। मतलब फॉर एनर्जी सिग्नल 0 to एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? द सिग्नल हैज फाइनाइट एनर्जी एंड पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूअस में है और ये क्या है आपका? डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है। पावर सिग्नल, द सिग्नल विच हैज ए फाइनाइट एवरेज पावर एंड इनफाइनाइट एनर्जी, यहाँ पे जो है ये फाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? पावर सिग्नल, द सिग्नल विच हैज ए फाइनाइट एवरेज पावर एंड इनफाइनाइट एनर्जी इज कॉल्ड पावर सिग्नल। मतलब क्या होगा? एवरेज पावर जो होगा P एवरेज वो फाइनाइट होगा, और एनर्जी होगा जो हमारा एनर्जी होगा वो क्या होगा आपका? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। पर पावर सिग्नल, पावर जो होगा हमारा क्या होगा आपका? एक फिक्स वैल्यू होगा, और एनर्जी हमारा क्या होगा आपका? इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो होता है जो एक मैथमेटिकल होल्ड, मैथमेटिकल रिलेशन जो होते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन को होल्ड करता है। जैसे कोई भी फॉर्मूला है उसको फॉलो करेगा,
और जो नहीं फॉलो करेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। A signal is said to be deterministic if there is no uncertainty over the signal at any instant of time. Its instantaneous value can be predicted. It can be represented by mathematical equation. मतलब कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन से हम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। A signal is said to be random if there is uncertainty over the signal at any instant of time. Its instantaneous value cannot be predicted. It cannot be represented by mathematical equation. जैसे नॉइज सिग्नल, उसको बोलेंगे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। लास्ट में कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल। कंटिन्यूअस कैजुअल सिग्नल सेड टू बी कैजुअल इफ इट डिफाइंड फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। नॉन कैजुअल सिग्नल, ए सिग्नल सेड टू बी नॉन कैजुअल इफ इट इज डिफाइंड फॉर t लेस देन 0 फॉर बोथ t लेस देन 0, t greater than 0, xt is not equal to 0 for t less than 0, when non-causal signal is defined only for time period t। डिस्क्रीट टाइम में जहां जहां टाइम है वहां पे क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंड हो जाएगा। तो आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया आपसे, वो डिस्कस किया सिग्नल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन, इसके क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स हो गया आपका, और डिफरेंट टाइप्स की हमने क्या किया, डिफिनीशन डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि पावर सिग्नल, पावर और एनर्जी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, पावर एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं, पर कैजुअल और नॉन कैजुअल सिग्नल क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइम पे सिस्टम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देन आपके उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर एनर्जी सिग्नल के जो न्यूमेरिकल से चीजें क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर हो जाएगी। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट की सारी वीडियो आप देख सके। ओके।